जय श्री कृष्णा मित्रों, यह विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, यह कहानी एक कौवा और चिड़िया की है। मित्रों, यह कहानी आपको एक बड़ी सीख देती है। कृपया वीडियो में अंतिम तक बने रहे। जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला था। उस घोंसले में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। एक दिन कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया। उसने चिड़िया से प्रेम से बातें की और दोनों में मित्रता हो गई। उस दिन के बाद से कौवा रोज चिड़िया से मिलने आने लगा। दोनों ढेर सारे बातें करते और एक दूसरों के साथ समय व्यतीत करते थे। कई बार वे भोजन की खोज में भी साथ साथ जाते थे। एक दिन कौवा और चिड़िया भोजन की खोज में उड़ते उड़ते एक गांव में पहुंचे और उसने देखा कि वहां एक घर के आंगन में चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। जब कौवे की दृष्टि लाल मिर्च पर पड़ी तो वह चिड़िया से बोला, देखो देखो लाल मिर्च। उसके बाद दोनों नीचे चटाई के पास आकर बैठ गए। चिड़िया बोली, चलो देखते हैं कौन ज़्यादा लाल मिर्च खा पाता है। ठीक है, लेकिन कौवे ने कहा, जो जीतेगा वह दूसरों को खा जाएगा। चिड़िया ने सोचा कि कौवा मजाक कर रहा है, इसलिए वह तैयार हो गई। दोनों ने लाल मिर्च खाना प्रारंभ किया। चिड़िया ईमानदारी से मिर्च खा रही थी, लेकिन कौवा चिड़िया से नज़र बचाकर बेईमानी करने लगा। वह कुछ मिर्च तो खाता, लेकिन कुछ चटाई के नीचे छुपा देता। इस बेईमानी के कारण कौवा जीत गया। जीत की खुशी में वह चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हुई। वह तो कौवे को अपना मित्र समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा दिया था। चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने के पहले अपनी चोंच धोकर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। कौवा चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी किनारे चला गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोला, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ। उनमें जितना चाहो उतना पानी ले जाओ। उसके बाद कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और उसने मटका बनाने को कहा। कुम्हार बोला, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की आवश्यकता होगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे थोड़ी मिट्टी लाकर दो। फिर कौवा उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। उसके बाद धरती बोली, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरी मिट्टी पर अपनी चोंच मारो। इसलिए यदि तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेकर आओ। उसके बाद कौवा लोहार के पास गया और उससे बोला, मुझे एक कुदाल बनाकर दो। लोहार बोला, यदि तुम्हें कुदाल चाहिए मुझे आग लाकर देना होगा। उसके बाद कौवा पास ही स्थित एक किसान के घर गया। वहाँ किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौवा किसान की पत्नी से कहा, मुझे आग चाहिए। किसान की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई एक लकड़ी निकालकर कौवे की चोंच पर रख दी। आग की लपेट अपने पंखों तक पहुंच गई और कुछ ही देर में कौवा जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार अपने मित्र से छल करने वाले कौवे के प्राण पखेरु उड़ गए। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। छल करने वाला अपने किए का फल अवश्य भुगतता है। छल करने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी छल नहीं करता।